दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल भी इतना बेचैन हुआ। उनकी गोद में, हमारी बेटियों की, बहनों की गोद में बच्चे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। ये दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके अधिकारों को इस सरकार ने हड़पने का काम किया है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया है। जो दलित समाज के नेता जो आरक्षण के नाम पर विधानसभा में जाते हैं, जो पिछड़े समाज के नेता, जो पिछड़े समाज का हवाला देकर विधानसभा में जाते हैं वोट लेकर, उनको ये चुनौती है। अगर उनमें हिम्मत है तो जब ये सरकार आरक्षण को हड़पने का काम करती है, तो उनमें अगर हिम्मत है तो वो विधानसभा के अंदर, अगर आप आरक्षण से जाते हैं तो जब सरकार आरक्षण को खत्म करने का काम करती है तो विधानसभा के अंदर उनको आवाज उठानी चाहिए। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो रिजर्व सीट पर जाते तो हो, आप इस्तीफा देकर समाज से माफी मांगने का काम करो कि हम समाज की रहनुमाई नहीं कर पा रहे। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जब हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जब मिलने गए थे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी उनसे मिली थी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें आश्वासन दिया था, ट्वीट किया था, और मैंने विधान परिषद के अंदर उनकी बात रखी थी। हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण विरोधी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में, भारत देश में जो दलितों के आरक्षण की विरोधी सरकार है, जो पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी सरकार है, दलित और पिछड़े समाज के लोग इस सरकार को उखाड़कर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये सरकारें सोचती होंगी कि ये दबे पिछड़े समाज के लोग इतने कमजोर हो गए हैं, हमने इन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि ये हमारे सामने संघर्ष नहीं कर सकते। तो उनको ये समझना चाहिए कि आजादी की लड़ाई भी कमजोर लोगों ने लड़ी थी। देश को आजाद कराने में जिस तरह से दबे पिछड़े सर्व समाज के मजलूम लोगों ने स्वाभिमान सम्मान से आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। हम इसको अगर कह दें कि ये भी एक आजादी की लड़ाई है, अगर देश की सांप्रदायिक, जातवादी, पूंजीवादी सरकार सोचती है कि संविधान बना रहेगा और हम ईवीएम के द्वारा सरकार बनाते रहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो माननीय जो अधिवक्ता हैं, वो भी दिल्ली में उन्होंने बड़े पैमाने पर ईवीएम के विरोध में आंदोलन शुरू किया है। भारत देश में लोगों ने हमसे फोन करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, आपका क्या कहना है? हमने कहा भारत देश में ईवीएम के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 के चुनाव के बाद सबसे पहले कहा था कि ये ईवीएम में हैक करके, ईवीएम में छेड़छाड़ करके, ईवीएम में हेरा फेरी करके ये चुनाव जीता है।